नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आरटी पोर्टल पर शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रपोजल तैयार करने का कार्य चल रहा है। इसी के बीच एक महत्वपूर्ण चरण आता है आधार सत्यापन का। आधार सत्यापन के बिना आप अगले चरण में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आधार सत्यापन करते समय बहुत सी समस्याएं हो रही थी, जैसे कि नर्सरी, KG1 और KG2 और कुछ पहली की कक्षाओं में आधार सत्यापन फिंगरप्रिंट के द्वारा नहीं किया जा सक रहा था। इसी के चलते इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आरटी पोर्टल ने आधार OTP की व्यवस्था कर दी है। आप अपने विद्यालय में पढ़ रहे नर्सरी, KG1, KG2 के बच्चों का आधार सत्यापन OTP के माध्यम से कर सकते हैं। आधार OTP के माध्यम से आधार सत्यापन कैसे करें, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सर्वप्रथम आप आरटी पोर्टल पर लॉगिन कर लें और शुल्क प्रतिपूर्ति एवं भुगतान प्रबंधन के पेज पर चले जाएं और यहां से छात्र पंजीयन के दूसरे ऑप्शन आधार सत्यापन में जाकर छात्र का आधार सत्यापन करें ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसके पश्चात यहाँ एक नया पेज खुलेगा। यहाँ ईयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कक्षा का चयन करेंगे और यहाँ शो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को क्लिक करेंगे तो आपको उस कक्षा के सभी बच्चों के नाम यहाँ प्रदर्शित होंगे और आप यहाँ से eKYC कर सकते हैं आधार OTP के माध्यम से। तो चलिए हम एक बच्चे का आधार सत्यापन करके बताएंगे OTP के माध्यम से। यहाँ eKYC वाले नीले बटन को क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज खुलेगा जिसमें गेट OTP प्राप्त करें का एक ऑप्शन होगा और eKYC थ्रू बायोमेट्रिक मशीन फिंगरप्रिंट मशीन के द्वारा आधार सत्यापन करने के लिए इस नीले बटन का प्रयोग करें। तो हम OTP के माध्यम से आधार सत्यापन करना चाहते हैं, इसलिए गेट OTP पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP भेज दिया जाएगा। तो आप अपने मोबाइल में मैसेज देखें, वहां आपको OTP प्राप्त होगी। यहाँ एक ऑप्शन दिया है OTP दर्ज करें 6 डिजिट OTP। तो यहाँ पर आप 6 अंक की OTP यहाँ लिख दें। इस तरह से आप OTP दर्ज कर दें और eKYC थ्रू OTP यहाँ पर आप क्लिक करें। OTP क्लिक करते ही आपको बच्चे की जानकारी प्रदर्शित होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधार KYC के अनुसार जानकारी, यहाँ बच्चे की जानकारी दिखाई देगी और प्रदर्शित होगी जानकारी। इसके पश्चात आप नेक्स्ट स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो अन्य दूसरे बच्चे का आधार सत्यापन करने हेतु पुनः लिस्ट वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पुनः एक बार लिस्ट शो करके अन्य बच्चे का आधार सत्यापन कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह आधार सत्यापन OTP के माध्यम से आधार सत्यापन की व्यवस्था सिर्फ नर्सरी, KG1 और KG2 के लिए ही है। आप देख सकते हैं, यदि हम यहाँ KG1, KG2 और नर्सरी के अलावा पहली दूसरी कक्षा में हम
यहाँ हम पहली कक्षा के बच्चे का आधार सत्यापन करके देखते हैं कि इस कक्षा में बच्चे का आधार सत्यापन OTP के माध्यम से हो सकता है या नहीं। चलिए यहाँ eKYC की बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पहली के बच्चे के लिए गेट OTP का ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। सिर्फ KYC थ्रू बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा ही इन बच्चों का आधार सत्यापन किया जा सकता है। तो इससे यह पता चलता है कि पहली से लेकर 8वीं तक समस्त बच्चों का आधार सत्यापन फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा ही किया जाएगा और आधार OTP की व्यवस्था नर्सरी KG1 और KG2 के बच्चों के लिए की गई है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि इन बच्चों के फिंगरप्रिंट मशीन के द्वारा नहीं प्राप्त हो पाते हैं, कैप्चर नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण आधार सत्यापन नहीं हो पाता है। इसलिए इन बच्चों के लिए OTP की व्यवस्था की गई है। तो आप यह जानकारी समझ गए होंगे। यह जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।